इस मूवी की शुरुआत में एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली बैठी होती है, जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एवलिन होता है। इसमें रिचर्ड के फादर भी होते हैं। ये दोनों लड़का लड़की कजिन होते हैं और इन लोग के साथ एक कुक होता है जिसका नाम पैडी होता है और वो शिप में खाना बनाने का काम करता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिप में आग लग जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है। अब कुक एक छोटी सी नाव पे दोनों बच्चों को बैठाकर बचाकर ले जाता है ताकि वो किसी सुरक्षित जगह पे उन्हें पहुंचा सके। अब अगली सुबह होती है और एवलिन देखती है कि वो लोग एक आइलैंड के किनारे पहुंच चुके हैं। अब वो पैडी को जगाती है और पैडी जब आइलैंड को देखता है तो बहुत खुश होता है। अब वो उस नाव को आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। जब वो लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो पैडी देखता है कि वहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध हैं जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं। वहाँ पर पैडी को बहुत सारी शराब की बोतलें मिलती हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। रिचर्ड जब आगे पानी में जाता है तो उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है और उसे वो लाकर पैडी को दे देता है। पैडी उस इंसानी खोपड़ी को देखकर सोचता है कि हम लोगों से पहले भी कोई यहाँ पे आ चुका है और वो कहीं और चला जाता है बच्चों को लेकर। अब रात हो जाती है और पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे अचानक से दूसरे आइलैंड की तरफ से आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर पैडी उस तरफ जाता है। पैडी जब जाकर देखता है तो उसे कई सारे मांस के टुकड़े एक पत्थर पे दिखते हैं जो खून में लथपथ होते हैं। पैडी ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे किसी ने बलि दी है। वो उस बलि को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस आकर बच्चों के पास बैठ जाता है और वो बच्चों को समझाता है कि वो कभी भी दूसरे आइलैंड की तरफ ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ मन ही मन पैडी ये सोचकर परेशान रहता है कि आखिर दूसरे आइलैंड की तरफ क्या हुआ होगा। अब ये तीनों लोग काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और पैडी ने ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए वो जल्दी सो गया। अगली सुबह जब पैडी उठता है तो देखता है उसकी शराब की बोतलें पानी में बह रही हैं और जब उन लोग को निकालने के लिए जाता है तो वो डूब जाता है क्योंकि वो उस टाइम भी नशे में था। और जब बच्चे उठते हैं तो देखते हैं पैडी वहाँ पे नहीं है और तब वो लोग ढूंढने के लिए जाते हैं और तब उन लोगों को पता चलता है कि पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। जब वो लोग नाव लेकर दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं पैडी मर चुका है। यह देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो उन लोग का ख्याल रखता था। अब उसके मर जाने के बाद बच्चे बिल्कुल अकेला फील करते हैं। अब रात होती है और ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। तब एवलिन कहती है कि मुझे इस आइलैंड पे नहीं रहना, मुझे कहीं और लेकर चलो। अब रिचर्ड एवलिन को लेकर दूसरे आइलैंड पे जाने लगता है। ये लोग दूसरे आइलैंड पे जाते हैं और अपना एक घर बनाते हैं। इन लोग को सारी चीजें आती हैं क्योंकि पैडी ने बहुत पहले इन लोग को सिखा दिया था। इन दोनों लोग को यहाँ पे रहते हुए कई साल बीत जाते हैं और ये लोग जवान हो जाते हैं। इन दोनों लोग के अंदर अब फिजिकल चेंजेस होने लगती हैं जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। इन दोनों लोग को अब एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी लेकिन वो लोग उस फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इन लोग को कोई एजुकेशन भी नहीं दिया गया है और ना ही कोई बताने वाला रहता है। एक दिन एवलिन पानी में नहा रही होती है तभी उसके बॉडी से ब्लड आने लगता है। एवलिन ये देखकर बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। उसके बाद वो रिचर्ड को पुकारने लगती है लेकिन कुछ देर बाद उसे फील होता है कि इसका वो फर्स्ट पीरियड है। तभी वहाँ पे रिचर्ड भी आ जाता है और एवलिन उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। रिचर्ड देखा रहता है कि पानी में बहुत ज्यादा ब्लड था इसलिए वो पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ है। वो सोचता है कि शायद एवलिन को कोई चोट लगी है और वो उस चोट को देखने की कोशिश करता है लेकिन एवलिन उसको कुछ भी बताना नहीं चाहती है। इसकी वजह से रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि एवलिन बहुत सारी बातें छुपाने लगी है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। एक दिन एवलिन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो ड्रम की आवाज दूसरी आइलैंड की तरफ से आ रही होती है और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और उस मूर्ति से उसे खून दिखाई देता है जो बहते हुए इधर ही आ रहा था। वह खून देखकर घबरा जाती है और दौड़ते हुए रिचर्ड के पास आती है। रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पैडी उन दोनों लोग को उस आइलैंड की तरफ जाने के लिए मना किया था। पैडी उन दोनों लोग को कसम दिया था कि उस आइलैंड की तरफ मत जाना लेकिन एवलिन उस आइलैंड की तरफ जाकर कसम को तोड़ देती है। इस बात को लेकर रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। एक दिन रात को एवलिन सो रही होती है तभी उसे सपना आता है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। इस सपने को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे रिचर्ड भी आ जाता है। वह रिचर्ड को बोलती है कि वो कभी भी उसको खोना नहीं चाहती है और ये बात बोलकर उसे वो किस कर लेती है। यहाँ पे रिचर्ड को भी फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन एवलिन को ये अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। अब सुबह हो जाता है और रिचर्ड कहीं जा रहा होता है तभी उसे एवलिन रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो गुस्से में होता है और वो एवलिन की बात को नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है और एवलिन उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वो पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब एवलिन देखकर ये समझ नहीं पाती है कि रिचर्ड पत्थर के पीछे क्या कर रहा है।
जब वो आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। तभी उसे एक सीप आती हुई दिखाई देती है और वो कुछ लकड़ियों के पास जाता है जो इकट्ठा करके रखा हुआ रहता है। वो उन लकड़ियों में आग लगाने के लिए जाता है ताकि उनको कुछ सिग्नल मिल सके, लेकिन उसको लकड़ियों के पास पहुंचने में देर हो जाती है और सीप वहाँ से चली जाती है, जबकि एवलिन वहीं रहती है और वो चाहती तो लकड़ियों में आग लगा सकती थी और सिग्नल भी दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि एवलिन को अब यहाँ पे रहना अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो लकड़ियों में आग नहीं लगाती है। इस बात पर रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव पे बैठकर वो जाने लगता है, लेकिन वो नाव ज्यादा देर नहीं टिक पाती है और पानी में डूब जाती है। तभी रिचर्ड पानी में गिर जाता है। ये देखकर एवलिन उस पे हंसने लगती है और तभी रिचर्ड वापिस आ जाता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे बोलती है कि उसे पता है कि उस दिन वो पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। इस बात पर रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे छुपकर देखती रहती हो। तभी एवलिन भी उससे बोलती है कि जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ तो तुम मुझे देखते रहते हो। ये बात मुझे अच्छे से पता है। इस बात को सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है। वो गुस्से में आकर एवलिन का सारा सामान झोपड़ी से बाहर फेंक देता है। वो एवलिन से बोलता है कि इस झोपड़ी में मैं रहूंगा क्योंकि इसको मैंने बनाया था और तुम नहीं रह सकती। इसलिए एवलिन को उस झोपड़ी को छोड़कर जाना पड़ता है। एवलिन को बाहर रहते हुए कुछ टाइम बीत जाता है। तभी एक दिन बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से एवलिन एक गुफा में छुप जाती है। इसके बाद एवलिन एक दिन एक मूर्ति के पास पूजा करने के लिए फूल लेकर जाती है। ऐसा इसलिए वो करती है क्योंकि उस मूर्ति को वो अपना गॉड मानने लगती है। जब वो फूल चढ़ाकर वापस आ रही होती है तभी उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड भी एवलिन को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए उसको उसकी फिक्र होने लगती है। इसलिए वो दूसरे आइलैंड पर उसे देखने के लिए जाता है। जब रिचर्ड वहाँ पे जाकर देखता है तो एवलिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई रहती है और वो पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तब एवलिन उसको बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पे पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई। अब वो रिचर्ड से बोलती है कि उसको उसके गॉड के पास ले चलो। अब रिचर्ड एवलिन को उठाकर उसके गॉड के पास ले जाता है। उस मूर्ति के पास पहुंचकर रिचर्ड प्रे करता है कि एवलिन जल्दी से ठीक हो जाए और कुछ देर के बाद एवलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और रिचर्ड उसको अपने साथ ले जाता है और फिर ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एवलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ये एक दूसरे के करीब आते हैं और इनका फिजिकल रिलेशन हो जाता है। ये दोनों उस फीलिंग को पहली बार समझे थे जो बहुत दिनों से आ रही थी और इन दोनों को इस फीलिंग के साथ बहुत मजा आने लगा था और ये लोग अच्छे से एंजॉय करके जीने लगे थे। इसी तरह इन लोग का काफी समय इस आइलैंड पर गुजर जाता है। एक दिन रिचर्ड को ऐसा लगता है कि एवलिन उसको टाइम नहीं दे रही है। तभी वो एवलिन से जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं। तभी एवलिन उसको बोलती है कि उसका तबीयत खराब है। वो उसको बताती है कि शायद उसके पेट में कुछ है और वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है। तभी उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। रिचर्ड इस हलचल को देखकर बोलता है कि तुम्हारा पेट अपने आप क्यों हिल रहा है। एक्चुअल में एवलिन प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात से दोनों अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड के दूसरे तरफ जाता है और वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे हैं। इस सीन को देखकर वो घबरा जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो दौड़कर एवलिन के पास आ जाता है, लेकिन एवलिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। उसका डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। रिचर्ड आकर एवलिन की हेल्प करता है। इसके बाद एवलिन एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और अपनी झोपड़ी में लाते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। इन दोनों को ऐसा फील होता है कि ये बच्चा भूखा है, इसलिए ये दोनों इसको खाना खिलाने लगते हैं और पानी पिलाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा खाना नहीं खाता है क्योंकि उसको जरूरत होती है माँ के दूध की, जो कि इन दोनों को नहीं पता था कि बच्चे को माँ की दूध की जरूरत होती है। तभी वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और एवलिन उसको सीने से लगा लेती है और जब एवलिन उसको सीने से लगाती है तो बच्चा अपना खाना खुद लेने लगता है। ये बच्चा एक लड़का था, इसलिए इसका नाम वो लोग पैडी रखते हैं क्योंकि उन दोनों को पैडी की बहुत ज्यादा याद आती है। ये दोनों अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। इस तरह इस आइलैंड पर इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है और वो बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जिसपे वो लोग पहली बार पैडी के साथ आए थे। यहाँ पर वो अपनी बचपन की चीजों को देखता है और वो अपने बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बच्चा एक पेड़ के पास खड़ा होता है जिसपे जहरीली बेर लगी होती है और उन जहरीली बेर को वो तोड़कर अपने नाव में रख लेता है। अब जब एवलिन वापस आने के लिए अपनी नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ से पतवार छूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाव आगे जाने लगती है। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है
है और रिचर्ड दौड़ते हुए आता है और वो उस नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। अब एवलिन रिचर्ड को बचाने के लिए उस दूसरे पतवार को भी शार्क के ऊपर फेंक कर मार देती है, जिससे शार्क वहाँ से चली जाती है और रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए नाव समुद्र की गहराइयों की तरफ जाने लगती है। अब इनकी नाव को समुद्र में चलते हुए काफी समय हो जाता है और इनको भूख प्यास लगने लगती है। भूख की वजह से इनका बच्चा उस जहरीली बेर को खा लेता है, जिसको एवलिन देख लेती है और उसे लगता है कि उनका बच्चा अब नहीं बचेगा। उन दोनों को लगता है कि अब उनका बच्चा मर जाएगा। तभी रिचर्ड ये फैसला करता है कि ये दोनों भी उस बेर को खाकर अपनी जान दे देंगे। इसके बाद वो दोनों भी इस बेरी को खा लेते हैं, लेकिन वो बेरी इतनी जहरीली नहीं थी जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, इसलिए वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी नाव को समुद्र में बहता देख रिचर्ड का फादर उसे देख लेता है और उसके पास आता है। तब वो अपने आदमियों को उन तीनों लोगों को चेक करने के लिए बोलता है। जब वो लोग तीनों लोगों को चेक करते हैं तो उन लोग को पता चलता है कि ये तीनों बेहोश हैं और जिंदा हैं, इसलिए उन लोग को बचा लिया जाता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।